हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त खुश हो गए और पढ़ाई कर रहे होगे। मैं नवनीत रंजन स्वागत करता हूँ आपको मैथ मित्रा के इस चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो रियल नंबर पे रिलेटेड होगा, जहाँ पे हम लोग यूक्लिड के लेमा के बारे में जानेंगे, एल्गोरिथम के बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड बाकी सारे क्वेश्चन को समझेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि लेमा होता क्या है। लेमा एक तरह से प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसका यूज करके हम लोग किसी अदर स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। एज फॉर एग्जांपल, जैसे आप याद कीजिए कि आपने क्लास 9th में यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा था। यूक्लिड ज्योमेट्री में आपने देखा होगा कि वहां पे एक्सॉम्स और पोस्टुलेट दिए हुए थे। अब बात करें एक्सॉम्स क्या होता है, एक बार रिकॉल करते हुए चलते हैं। एक्सॉम्स होता क्या है तो आपको ध्यान होगा, एक्सॉम्स जिसको हिंदी में अभिगृहित कहते हैं, अभिगृहित कहते हैं। तो एक्सॉम्स होता क्या है कि ये भी एक तरह से प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसका यूज करके हम लोग किसी अदर स्टेटमेंट का यूज करते हैं, प्रूफ करते हैं। और बात करें पोस्टुलेट होता क्या है, वो भी एक तरह का प्रूवन स्टेटमेंट होता है, उसका भी यूज हम लोग किसी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं। लेकिन एक्सॉम्स और पोस्टुलेट में बात किया जाए अंतर क्या होता है, तो एक्सॉम्स और पोस्टुलेट में यही अंतर होता है कि एक्सॉम्स हमारा मैथ के हर फील्ड में, मैथ के एनी फील्ड में यूज किया जा सकता है, जबकि पोस्टुलेट सिर्फ और सिर्फ मैथ के ज्योमेट्री फील्ड में यूज होता है। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे। अब इसी तरीके से लेमा जो होता है वो भी एक तरह से प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसका यूज करके हम लोग किसी अदर स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। ये कुछ खास, इससे कुछ खास वो नहीं होता। चलिए बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। यूक्लिड साहब ने एक डिवीजन लेमा दिया था जिसमें वो कहते हैं कि फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर, कोई दो दिया हुआ पॉजिटिव इंटीजर हो, जैसे कि ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर है, जहां पे एक यूनिक होल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करता है, क्यू और आर एग्जिस्ट करता है और इस प्रकार एग्जिस्ट करता है कि ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे आर जो है वो बड़ा या बराबर होगा 0 के और छोटा होगा b के। यानी इसको समझते हैं, एक तरह से अच्छे तरीके से इसको समझते हैं। ए जो हमारा है, ए हमारा डिविडेंट होता है। डिविडेंट जब भी आप भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये जो हमारा पार्ट होता है यही तो हमारा डिविडेंट होता है। और बी जो डिवाइजर का काम करता है, जहां पे क्यू कोसेंट का काम करता है, और क्यू हमारा कोसेंट का काम करता है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे ये हमारा रिमाइंडर होता है। तो आप लोग क्लास 6 से ही जानते आ रहे हैं, क्लास 6 से ही बच्चों को पढ़ाया जाता है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के बारे में। और एक और चीज हम ध्यान देते हैं कि जो रिमाइंडर होता है वो ऑलवेज हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे 5 में 3 से अगर डिवाइड करना शुरू करें तो 3 1 जा 3 हमारा होगा, यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचेगा। अगर इसी 3 को अगर हम 4 में डिवाइड करें तो हमारा 3 1 जा 3, यहाँ पे हमारा 1 रिमाइंडर बचेगा। अगर इसी 3 को 6 में डिवाइड करें तो 3 2 जा 6, ये हमारा रिमाइंडर 0 बचेगा। इसी 3 से 7 में डिवाइड किया जाए तो 3 2 जा 6, यानी हमने पाया क्या कि जब मैंने 3 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर या तो 0 बचा, नहीं तो 1 बचा, नहीं तो 2 बचा। यानी कि रिमाइंडर हमारा जो भी बचता है वो या तो 12 या बराबर होता है 0 के, और नहीं तो ऑलवेज छोटा होता है हमेशा डिवाइजर से, यानी कि 3 से। ठीक है, तो ये बातें आपने समझी होंगी। इसका यूज हम लोग करेंगे मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीजों को प्रूफ करने के लिए, जहां पे हम लोग किसी पॉजिटिव इवन नंबर के फॉर्म को चेक करने के लिए यूज करेंगे, किसी पॉजिटिव ऑड नंबर के फॉर्म को प्रूफ करने के लिए यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज करेंगे। आइए हम लोग जानते हैं एल्गोरिथम के बारे में और एल्गोरिथम और यूक्लिड साहब के एल्गोरिथम के बारे में। तो आइए जानते हैं हम लोग एल्गोरिथम के बारे में। सबसे पहले तो आप एक बात अपने दिमाग में डाल लीजिए कि ये सारी चीज कोई मुश्किल चीज नहीं है, बस एक आपको पैटर्न दिया गया है।
बस आपको एक सीक्वेंस दे दिया गया है यहाँ पे समझने के लिए। बाकी ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, वो सब चीज़ें आप लोग क्लास 6, 7, 5, 6, 7 में ही कर चुके हैं। बस यहाँ पे क्या है, एक सीक्वेंस में बना के आपको सजा के पेश किया जा रहा है और कुछ नहीं है। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है। रियल नंबर में अक्सर बच्चे ये सारी चीज़ें पढ़ के घबरा जाते हैं कि भाई साहब ये दिया क्या है, ये करूँगा मैं कैसे। तो सबसे पहले आपको मैथ बनाना है, इंग्लिश बनाना नहीं है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। पहले इस बात को समझ लीजिए। पहले मैं इसको समझा देता हूँ, फिर इसको आपको क्लास 5, 6 से कनेक्ट करा देता हूँ। फिर ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएंगी। तो समझते हैं एल्गोरिथम होता क्या है। तो एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप, यानी कि एल्गोरिथम जो होता है एक सीरीज होता है, ठीक है, जो वेल डिफाइंड स्टेप का एक सीरीज होता है। वेल डिफाइंड स्टेप यानी कि अच्छे तरीके से डिफाइन किया हुआ, परिभाषित किया हुआ समूह होता है, विच गिव्स ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। सिंपल सी बात है कि जो आपको एक प्रोसीजर देता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मैथमेटिक्स में आप प्रॉब्लम ही तो सॉल्व करते हैं, तो किसी भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और वहां पे स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। जैसे हमको अगर दे दिया जाए कि एलसीएम निकालने के लिए, यानी तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर वहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं। हम लोग अक्सर एक स्टेप को फॉलो करते हैं, वही तो है एल्गोरिथम। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपके पास दे दिया जाए कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालने के लिए, तो आप एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर आप लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यही इसी से समझिए कि यही है आपका एल्गोरिथम, यानी कि उसको स्टेप बाय स्टेप सजा दिए, आपका एल्गोरिथम बन के तैयार। अब यहाँ पे समझते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। तो पहले इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, फिर यहाँ पे कनेक्ट करते हैं क्लास 6, 7 से। तो क्या है कि टू ऑब्टेन द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, दो पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ निकालने के लिए, जैसे कि दो पॉजिटिव इंटीजर सी और डी दिया हुआ है, जहां पे C जो है वो बड़ा है D से, तो फॉलो द स्टेप, यानी कि कोई दो नंबर अगर आपको दिया जाए, जैसे आपसे कहा जाए कि 256 और 194 का एचसीएफ निकालना है, तो आप सिंपल सी बात है, आप देखते हैं कि इनसे से कौन सा बड़ा है। तो वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, एक एक करके समझते चलते हैं। अप्लाई स्टेप 1 में अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। और यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता क्या था, याद कीजिए, a इजकल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इजकल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और यहाँ पे लेस देन ये b था, यानी कि डिवाइजर से छोटा था। तो हम लोग सिंपल से किसका यूज करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का। टू सी एंड डी, सी और डी पर क्या, तो सो वी फाइंड, इसलिए हम लोग पाएंगे क्या, द होल नंबर। होल नंबर क्या मिलेगा हमको, एक क्यू होल नंबर मिलेगा, एक आर होल नंबर मिलेगा। ऐसे कि सच डेट सी इजकल टू डी क्यू प्लस आर, बात वही वाली आ गई। सी जो था, सी में ही तो आपको डी से डिवाइड करना था, क्योंकि सी जो है आपका क्या है, ग्रेटर है, तो डी से डिवाइड किए तो क्यू कोई क्वोशेंट है, आर कोई रिमाइंडर बचा। अब यहाँ पे बात समझिए। अब स्टेप 2 में क्या कहता है कि अगर रिमाइंडर 0 बचता है आपका, तो सिंपल सी बात है, वहीं पे डी जो होगा वो सी एंड डी का एचसीएफ हो जाएगा। डी जो होगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 बच गया, कहानी खत्म। तो यहाँ पे अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो डी जिससे हमने डिवाइड किया और पहले ही स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि सी और डी का रिमाइंडर डी है। अगर क्या होता है कि r डज नॉट इक्वल टू 0, r 0 नहीं आता है, तो अप्लाई करेंगे हम लोग फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा को, फिर से आगे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करते जाएंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा को। तो टू डी एंड आर, डी और आर पर, और ये तब तक कंटिन्यू प्रोसेस रहेगा, तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। और जो भी डिवाइजर हमारा जिस स्टेज में रिमाइंडर को 0 ला देता है,
वही डिवाइजर हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड एस्केप होगा। ये तो आप बचपन से ही जानते हैं। जैसे कि इसको हम बचपन से नहीं, आप लोग क्लास 5 से इस चीज को जानते हैं। जैसे कि हम लोग याद कीजिए, हम लोग जब भी एचसीएफ निकालना होता था डिवीजन मेथड द्वारा, तो हम लोग चेक कर लेते थे कौन सा बड़ा है, छोटे वाले में बड़े वाले से भाग देते थे। तो यहाँ पे 256 याद कीजिए, 1 टाइम्स में कटा है 194 आ गया, यहाँ पे आ गया 2 और ये हमारा हो गया 62। ठीक है, फिर हम क्या करते थे, रिमाइंडर जो हमारा 0 नहीं आया है, फिर हम क्या करते थे कि डिवाइड करते थे। वही चीज यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको लिख देना है। हम डिवाइड कैसे करते थे, तो ये 62 हमारा अब डिवाइजर बन जाता था और ये हमारा डिविडेंड बन जाता था। 194 यहाँ पे फिर हम लोग क्या करते थे, 2 से डिवाइड किए, 3 से डिवाइड किए, 3 से तो डिवाइड हो गई नहीं, 2 से डिवाइड किए तो हमारा 124 हो गया। यहाँ पे हमारे पास आ गया ये 70, तो ये तो हो जाएगा 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड किए तो 186, फिर हमारा क्या बच जाता है, 8 बच जाता है। फिर हम 62 से, और ये स्टेप तब तक चलता रहता है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। और जब हमारा रिमाइंडर, जैसे यहाँ पे एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, ये हो गया 56 और हमारा बच गया यह 6, फिर हमने 6 से 8 में डिवाइड किया, फिर 6 1 जा 6 और 2, अब हमने फिर 2 से, ये हमारा डिविडेंड बन गया, 6 में डिवाइड किया, 2 3 जा 6 और रिमाइंडर हमारा 0 बच गया। जैसे ही हमारा रिमाइंडर बचा, जो हमारा यहाँ पर डिवाइजर था जिससे हमने रिमाइंडर 0 लाया, वही हमारा इन दोनों का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। इन दोनों का एचसीएफ हमारा 2 हो जाएगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो हमारा 2 हो जाएगा। इस चीज को हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के थ्रू अच्छे तरीके से समझते हैं कि स्टेप हम कैसे लिखते जाएंगे। स्टेप लिखना सीख गए, कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही आसान है। आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, इसको कॉम्प्लिकेटेड मान के चलना ही नहीं है। आपको मैथ बनाना है, आपको इंग्लिश का ग्रामर नहीं पेश करना है। तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, आप अपना लैंग्वेज यूज कीजिएगा, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। आइए हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके हम लोग कैसे किसी 2 नंबर का एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन से समझते हैं हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हम लोग किसी 2 नंबर का एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। जैसे हमारे पास दिया हुआ है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। इन दोनों इसका यूज करके यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए हम लोग इसका एचसीएफ फाइंड कर देंगे। तो सबसे पहले एल्गोरिथम के बारे में हम समझ चुके हैं कि एल्गोरिथम होता क्या है, कि एक तरह का सीरीज है जिसका यूज करके हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हमको यहाँ पे स्टेप तो लिखना ही पड़ेगा। तो हम आ जाइए लिखते हैं कि स्टेप 1 में हम लोग क्या लिखेंगे, तो आसानी से समझते चलते हैं, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, हम लोग यूज करते हैं इसको। तो हम लोग देखेंगे कि 225 जो है वो ग्रेटर है 135 से, चूंकि सिंस क्या हुआ कि 225 ग्रेटर है 135 से, वी यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज किया टू गेट, और हमने क्या पाया, हमने पाया कि जब हमने 225 को डिवाइड किया 135 से, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो एक जगह हम लोग अपना पुराना वाले मेथड से एचसीएफ निकाल के रख लेंगे ताकि हमको स्टेप लिखने में आसानी रहेगा। 135 225 1 टाइम्स में हमने किया, 135 से यहाँ पे आ गया, और फिर हमने निकाला यहाँ पे 0, ये हो गया हमारा 90, फिर 135, फिर हमने 1 टाइम्स में दिया 90 यानी 45, फिर 90 और 2 टाइम्स में 90। तो ये हम लोग निकाल के एक जगह साइड में रख लेंगे ताकि स्टेप लिखने में हमें क्या होगी, वहां पे आसानी रहेगी। तो हम क्या कहेंगे कि 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर हमारा कितना बचा था, तो 90 बचा था। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे,
रिमाइंडर 90। ठीक है, स्टेप 2 चलेंगे। अभी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया था, तो स्टेप 2 हम लोग यूज करेंगे। फिर लिखेंगे कि सिंस r डज नॉट इक्वल टू 0, r हमारा 0 नहीं आया था, तो वी अगेन यूज्ड यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन और हम लोग अब किस पे यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे, तो हमारा ये 90 हमारा अब हमारा डिवाइजर हो गया और 135 हमारा क्या हुआ कि ये हमारा डिविडेंड हो गया। तो 90 एंड 135 पे हम लोग फिर यूज करेंगे। 135 जो है वो ग्रेटर है 90 से, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या पाएंगे जब यूज करेंगे, तो टू गेट हमें क्या मिला, तो हमें मिला कि 135 इक्वल टू 90 इंटू 1, 90 इंटू 1 प्लस 45। इस बार हमारा रिमाइंडर जो बचा है वो 45 बचा हुआ रिमाइंडर। तो फिर हम लोग को क्या हुआ, रिमाइंडर हमारा बच जा रहा है, रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ रहा, इसलिए फिर हम लोग एक और स्टेप चलेंगे और ये स्टेप तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। अब हम आगे करेंगे, स्टेप 3 को यूज करते हैं। स्टेप 3 हमने यूज किया। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि वी गेट अगेन r does not equal to 0, so again we use यूक्लिड डिवीजन लेमा का हम लोग यूज करेंगे। और अब हमारा जो क्वोशंट है वो 90 और 45 पे यूज करेंगे, 90 एंड 45 पे यूज करेंगे हेयर। और एंड जो 90 है वो हमारा ग्रेटर है 45 से, सो वी गेट हमने क्या पाया, हमने पाया। अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि हम लिखेंगे कि डिविडेंड यानी डिविडेंड 90 इक्वल टू 45 इंटू 2, 45 इंटू 2, और हमारा रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं बचा, तो रिमाइंडर r इक्वल टू 0 हो गया। अब हम देखेंगे क्या कि हेयर r इक्वल टू 0, सो वी कैन say that 45 is SCF of 45 हमारा जो है वो SCF हो जाएगा 135 एंड 225 का। तो इस तरीके से इसका यूज करके आप लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके आप लोग बहुत आसानी से यहाँ पे आप लोग SCF फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप कैलकुलेशन बाद में नहीं कीजिएगा, आप सबसे पहले इस वाले स्टेप को एक जगह बना के रख लीजिएगा, जिसका यूज आप लोग इन स्टेप को लिखने में आसानी से कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा कि जिसमें हम लोग प्रूफ करेंगे कि 2q एंड 2q जो है वो इवन पॉजिटिव इंटीजर है और 2q प्लस 1 का जो फॉर्म होगा वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म होगा। ऐसे ही 6q प्लस 1 के बारे में हम लोग ये नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे वीडियो की आवश्यकता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।